प्यारे बच्चों, आज हम पारिभाषिक शब्दावली में कौन कौन से गुण अपेक्षित हैं या कौन कौन से गुण होते हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे। पारिभाषिक शब्दावली के गुण। हम यह बात जान चुके हैं कि किसी विशिष्ट ज्ञान शाखा की विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाता है। यहाँ विशिष्ट से अभिप्राय क्या है कि विशिष्ट विषय या विशिष्ट अभिव्यक्ति, जैसे न्याय की भाषा होती है, जैसे मेडिकल साइंस की भाषा होती है, जैसे ज्योतिष की भाषा होती है, जैसे शेयर मार्केट की भाषा होती है। उसके अपने शब्दों का अपना अर्थ होता है। वो अर्थ हम अन्य स्थानों पर प्रयुक्त नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में बुल शब्द आता है। ये इस तरह के शब्द हैं। न्याय की भाषा में माय लॉर्ड आता है। ऑर्डर शब्द होता है जिसमें जज बोलता है। तो जो ये शब्द विशेष हैं, ये किसी अर्थ विशेष के द्योतक बन गए हैं। इनको हम सामान्य यूज में हम इनको नहीं ग्रहण कर सकते। पारिभाषिक शब्द विशिष्ट ज्ञान शाखा के किसी सुनिश्चित विशिष्ट अर्थ को ही संकेतित करता है। इसके अलावा उस शब्द के लिए न तो किसी प्रकार के अर्थ भेद की गुंजाइश होती है और न ही किसी प्रकार के अनिश्चय का ही वह वाहक होता है। अर्थ भेद का मतलब है कि उस शब्द से जो अर्थ व्यंजित हो रहा है उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं किया जा सकता और ना ही कोई अनिश्चय की स्थिति होती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी आदि विद्वानों ने पारिभाषिक शब्दावली के गुणों की ओर अपने अपने ग्रंथों में चर्चा की है। इसके गुण देखिए। एक ही अर्थ का परिचायक होना। पारिभाषिक शब्दावली का महत्वपूर्ण गुण यह है कि उसे सर्वप्रथम एक ही अर्थ का परिचायक होना चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली में कभी भी किसी एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, किसी दूसरे शब्द का नहीं। कहने का भाव यह है कि हमें किसी अभिव्यक्ति के लिए किसी एक ही शब्द का चयन करना होता है और उस शब्द का सर्वमान्य अर्थ एक ही होता है। उच्चारण में सरल। पारिभाषिक शब्दावली का महत्वपूर्ण गुण उच्चारण में उसका सरल होना है। प्रयोगकर्ता के लिए इन शब्दों के उच्चारण में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती और न ही किसी प्रकार की कोई परेशानी का अनुभव होता है। यदि पारिभाषिक शब्द विदेशी भाषाओं से लिया जाता है तो उसे अनुकूल पद्धति से अपनी भाषा में ढाल लेना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि उसका प्रयोग करने वाला उसका प्रयोग सरलता और सहजता से कर सके। तीसरा है नियत अर्थता तथा परस्पर अपवर्जिता। पारिभाषिक शब्दों में दो गुण नियत अर्थता तथा परस्पर अपवर्जिता भी है। अर्थात पारिभाषिक शब्दों का अर्थ सुनिश्चित, नियत, सुबोध और स्पष्ट होना चाहिए। उसे अर्थ विस्तार तथा अर्थ संकोच के दोषों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके अर्थ को समझाने के लिए हमें पूरी उसकी व्याख्या करनी पड़े और ना ही उसको संकुचित करना पड़े। पारिभाषिक शब्द को अपनी अर्थ परिधि से कम या अधिक अर्थ अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। इन शब्दों को जो इनका अर्थ है उसी को अभिव्यक्त करना चाहिए, न तो उससे कम न उससे ज्यादा। अल्पाक्षर जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वो छोटे शब्द होते हैं, ज्यादा बड़े शब्द नहीं होते। उनमें बड़े बड़े अक्षरों का बड़े बड़े उनका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से उनमें असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उच्चारण की दृष्टि से भी ये शब्द सरल होने चाहिए। लोक शक्ति का गुण। किसी भी मूल पारिभाषिक शब्द के लिए लोक शक्ति का गुण अनिवार्य है ताकि समय पड़ने पर उपसर्ग, प्रत्यय तथा अन्य शब्द जोड़कर अन्य नवीन शब्द तैयार किया जा सके। लोक शक्ति का अर्थ होता है कि वो शब्द लोगों में प्रचलित हो, उस शब्द को जनता बड़ी आसानी से समझ सके। एक ही मूल शब्द से निर्मित पारिभाषिक शब्द अर्थ की गहनता, सहजता, बोधगम्यता, स्पष्टता तथा उच्चारण में सुगमता लाने हेतु यथासंभव एक मूल शब्द से निर्मित होना चाहिए। ऐसा होने पर प्रयोगकर्ता को
किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती। वह पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अपनी आवश्यकता अनुसार सरलता और सूक्ष्मता से कर सकता है। पारिभाषिक शब्दावली का एक और गुण है कि वो संक्षिप्त और सांकेतिक होना चाहिए। जो भी शब्द बनाए जाते हैं वो आकार में छोटे हों, संकेत मात्र हों और अपने अर्थ को वहन करने योग्य हों। इससे अगला बनता है समान श्रेणी के शब्दों में एकरूपता। जो समान श्रेणी के जो शब्द होते हैं उनमें एकरूपता होनी चाहिए। सरलता बोधगम्यता के लिए समान श्रेणी के शब्दों में एकरूपता का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ उनसे मिलते जुलते शब्दों को भी टटोलना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की कोई भी गलतफहमी से बचा जा सकता है। शब्द की स्वतंत्रता और पृथकता। पारिभाषिक शब्दावली में प्रत्येक शब्द अपने आप में अलग तथा स्वतंत्र होना चाहिए ताकि उसे पढ़कर या सुनकर किसी अन्य पारिभाषिक शब्द का कोई भ्रम पाठक के मन में ना आए। सरलता और स्पष्टता, सामान्य सी बात है, पारिभाषिक शब्द सरल भी होने चाहिए और स्पष्ट भी होने चाहिए। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर 1, एक ही अर्थ का परिचायक होना। नंबर 2, उच्चारण में सरल। नंबर 3, नियत अर्थ, उसका अर्थ फिक्स होना चाहिए। नंबर 4, अल्पाक्षर, छोटा होना चाहिए। 5वां, लोक शक्ति का गुण, लोगों में प्रचलित होना चाहिए। 6, एक ही मूल शब्द से निर्मित। जो पारिभाषिक शब्दावली है, जो शब्द हैं वो एक ही मूल शब्द से उनका निर्माण होना चाहिए। उससे मिलते जुलते शब्दों को भी हमने देख लेना चाहिए कि कहीं कोई गलतफहमी ना हो जाए। संक्षिप्त होने चाहिए और सांकेतिक भी होने चाहिए। समान श्रेणी के शब्दों में एकरूपता होनी चाहिए। शब्द की अपनी स्वतंत्रता और पृथकता होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट है, इसके अंदर सरलता और स्पष्टता का गुण भी होना चाहिए।